स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या होता है? टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए यानी कि टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने एक स्केल कंस्ट्रक्ट किया है जो कि दो रेफरेंस टेम्परेचर रखता है और वो रेफरेंस टेम्परेचर हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है। One is the steam point slightly above the boiling of water is at standard atmospheric pressure। एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब एक स्टीम बनती है यानी कि पानी को उबालने से स्टीम बनती है तो वो तो हमारे पास जो है वो अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा स्केल का। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट होगा द सेकंड फिक्स पॉइंट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस और सिंपली आइस पॉइंट। जब एक जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू होती है तो दूसरा फिक्स्ड पॉइंट होता है आइस का। इट इज़ कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारे पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर लो होता है और जो पहले वाला है वो हमारे पास हाई फिक्स्ड पॉइंट होता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट भी होता है। ठीक है। डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू दीज फिक्स्ड पॉइंट। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं उनको फिक्स्ड पॉइंट पे असाइन करके हम लोगों ने डिफरेंट स्केल जो हैं वो बनाए हैं। 3 डिफरेंट स्केल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा है हमारे पास केल्विन स्केल। ये जो हमारे पास सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल होता है इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो असाइन की होती है लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट पे यानी कि 0 और 100 पे। ठीक है। और 0 और 100 के दरमियान में जो डिफरेंस है हमारे पास 0 और 100 के दरमियान में वो हमारे पास 100 है। तो जो हमारे पास 0 और 100 के दरमियान जो स्पेस होती है हम लोग उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो हर पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है क्योंकि हम लोग सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल की बात कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास सेल्सियस स्केल है, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास 0 है और अपर फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास 100 है। तो 0 और 100 के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास 100 आ जाएगा यानी कि 0 और 100 के दरमियान जितनी भी स्पेस हम लोगों ने इसको इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट जो है हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। इन फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो हमारे पास 32 डिग्री होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो अपर होता है वो हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो डिफरेंस होता है बिटवीन दीज नंबर वो हमारे पास 180 है यानी कि 32 और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास 180 है। तो यानी कि इस 232 और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान जो जितनी भी स्पेस है हम लोगों ने उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट जो है हमारे पास 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ठीक है। तो सेल्सियस स्केल्स एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर जनरली यूज्ड इन ऑर्डिनरी लाइफ। हमारी आम जो ज़िंदगी है उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल यानी कि रोज़मर्रा यूज़ होता है। इन फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ लेबल्ड एट 32 एंड अपर एज 212 as the difference between these two number is 180. So in this scale the space between these point is divided into 180 equal parts. Each part is known as Fahrenheit. 1 Fahrenheit, Celsius and Fahrenheit scale are generally used in ordinary life. There is a third scale of temperature known as Kelvin scale और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपनी मेजरमेंट्स में यानी कि साइंटिस्ट जब कोई दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यानी कि केल्विन स्केल को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक मेजरमेंट। इन केल्विन स्केल द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ लेबल्ड एज यानी कि जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा वो हमारे पास 273 केल्विन होगा और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा वो हमारे पास 373 केल्विन होगा केल्विन स्केल का। जो और लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास 100 होता है। ठीक है। तो इसी वजह से जो चौड़ाई है केल्विन स्केल की और सेल्सियस स्केल की वो सेम है क्योंकि डिफरेंस जो है वो 100 है। केल्विन स्केल के लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी 100 होता है और सेल्सियस स्केल के अपर और फिक्स्ड पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो भी 100 होता है। इसलिए इन दोनों स्केल की जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो एक जैसी होती है। द 0 पॉइंट ऑफ दिस स्केल इज़ द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस इज टू मूव यानी कि हमारे पास जो 0 टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं। देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0। उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास 0 होती है। दिस इज़ नाउन एज एब्सोल्यूट 0। वो हमारे पास एब्सोल्यूट 0 भी होती है कहलाता है जो जब ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम हो जाए यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल मूव करना बंद कर दें वो हमारे पास
जो पॉइंट होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो होता है वो हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो पे कहलाता है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है -273.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको -273 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर, जो आपको पता है कि जब टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है तो ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो 273 डिग्री सेल्सियस तक पूरी दुनिया में, यानी कि होल यूनिवर्स है जितना भी हमारा, उसमें 273 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर कम हो सकता है। अगर टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा कम हो जाए तो हर चीज़ जम जाएगी। Absolute zero is the lowest possible temperature ever to be in the whole universe. The matter does not exist below absolute zero temperature. Absolute zero temperature से अगर नीचे भी कोई ज़्यादा टेम्परेचर हो, एग्जिस्ट नहीं होगा। ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, मेजर जो है वो टेम्परेचर की फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है TC यानी ऑन सेल्सियस स्केल, एंड TF ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, एंड TK ऑन केल्विन स्केल। दीज रीडिंग आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज है, यानी कि हमारे पास एक सेल्सियस स्केल है और उसको हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट को में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो हमारे पास TF/9/5 क्रॉस TC, यानी कि सेल्सियस स्केल पर जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसको हम लोग 32 से प्लस कर देंगे और 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस जो फ़ारेनहाइट को अगर हम लोग ने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास TC जो है वो हम लोग TF को 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 से जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, जो रिलेशनशिप है बिल केल्विन और सेल्सियस स्केल का, फिर हम लोगों ने केल्विन और सेल्सियस स्केल का रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो केल्विन स्केल जो है हमारे पास, अगर हमारे पास जो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर है हम उसको 273 से प्लस कर देंगे तो हमारे पास केल्विन स्केल का टेम्परेचर आ जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल 71 है। ठीक है, उसमें हमें जो सेल्सियस स्केल है उसका टेम्परेचर दे दिया गया। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये टेम्परेचर सेल्सियस स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का, केल्विन स्केल का? क्योंकि सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर है उसके साथ C लिखा होता है, फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है उस पर F डिग्री होता है, और केल्विन स्केल के टेम्परेचर के पास हमारे पास K होता है लगा हुआ साथ। ठीक है, हमारे पास एक हाउ मच 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। हम लोगों ने को सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर दे दिया गया, हम लोगों ने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो है वो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर दे दिया गया 30 डिग्री। हम लोगों ने उसको जो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 से प्लस कर देंगे। तो हम लोगों ने हमारे पास सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 से प्लस कर दिया। तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट का स्केल का जो टेम्परेचर है हमारे पास 85 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो केल्विन स्केल के टेम्परेचर को हम लोगों ने निकालने के लिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हम लोगों ने उसको 273 से प्लस कर देना है, और केल्विन स्केल का टेम्परेचर हमारे पास 303 केल्विन आ गया।